आज का प्रातः क्लास है 31 दिसंबर 1968 मंगलवार। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ करके सिखलाते हैं। ऐसे क्यों बोला? क्योंकि जिस्मानी बच्चे माना देह भान में बैठे हुए हैं और रूहानी बच्चे माना आत्मिक स्टेज में। तो आत्मिक स्टेज वाले बच्चों को आत्माओं का बाप बैठ करके सिखलाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप वो भी बेहद का बाप है, वो नहीं सिखलाते। जब से बाप बना है तब से ही टीचर भी है। तब से ही फिर गुरु शिक्षा भी दे रहे हैं। ये तो बच्चे समझते ही है अच्छी तरह से, जबकि वो बाप भी है और टीचर भी है और गुरु भी है, एक ही है। तो कोई छोटा बेबी या बेबी बुद्धि तो नहीं है, नहीं। तो ऊंचे ते ऊंचा है, बड़े ते बड़ा है। तो जब से आते हैं बाप भी आकर के बनते हैं। वो तो जानते हैं ये सभी मेरे बच्चे हैं, और इन बच्चों ने पुकारा है ड्रामा के प्लान अनुसार कि आए करके हमको पावन दुनिया में ले चलो। क्योंकि वो समझते कुछ नहीं है, कैसे ले चलो, क्या ले चलो। परंतु तुम बच्चे तो जानते हो, रूहानी बच्चे, कि पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पतित दुनिया नरक को कहा जाता है। तो कहते हैं आए करके हमको इस रावण की जेल से लिबरेट करके, छुड़ाए करके, ये दुखों से हटाए करके और अपने शांति धाम सुख धाम में ले चलो। क्योंकि ये सुख धाम और शांति धाम दोनों नाम तो अच्छे ही हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, शांति धाम, सुख धाम, जो तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई देह अभिमानियों की बुद्धि में नहीं है। शांति धाम कहाँ होता है, दुख धाम कहाँ होता है, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि बेसमझ है। ऐसे कहेंगे ना बच्चे। बाप ने समझाया है कि देखो ये एम ऑब्जेक्ट है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये तुम्हारी समझदारों की ही एम ऑब्जेक्ट है। तो जरूर एम ऑब्जेक्ट होती है बेसमझों के लिए, समझदार ऐसा बनने के लिए। और ये बाप तो सिखलाया है और बच्चों को औरों को सिखलाना है। तो सबको सिखलाना है ये एम ऑब्जेक्ट, कि ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है।
मनुष्य से देवता बनने का है। तो ये है ही मनुष्य की सृष्टि, और ये है देवताओं की सृष्टि। देवताओं की सृष्टि होती है सतयुग में, तो जरूर मनुष्यों की सृष्टि होगी कलयुग में, क्योंकि मनुष्य से देवता बनना है तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग होगा। जहां पुरुषों में उत्तम समान लक्ष्मी नारायण जैसे नंबरवार बने, तो नाम भी पुरुषोत्तम ठीक रखा हुआ है, क्योंकि वो देवताएं हैं और ये मनुष्य हैं। ये बेसमझ है। मनुष्य को कहा ही जाएगा बेसमझ है, और देवताओं को कहा ही जाएगा समझदार। परंतु ये मनुष्य कोई अपन को बेसमझ समझते थोड़े ही है। नहीं, कहते भी हैं, देखते भी हैं, मंदिरों में जाते हैं, जो समझदार हैं वो जाते हैं। ऐसे तो बेसमझ ही मंदिरों में जाते हैं। तो बाप बैठ करके समझाते हैं बच्चों को कि देखो ये रावण तुमको कितना बेसमझ बनाई देते हैं। ये अनेक सिरों वाला, अनेक मत देने वाला रावण तुमको बेसमझ बनाता है, और एक बेहद का बाप आकर के तुमको कितना समझदार बनाते। तो जो कुछ समझदार बनाते वो ही हम तुमको मनुष्यों को समझदार बनाते हैं कि बाप तो विश्व का मालिक ही कहो। ऐसे गाए तो जाते हैं, अभी कोई है नहीं, परंतु गाए तो ऐसे ही जाते हैं ना। ये गायन, पूजन, यादगार सब ऐसा पुरुषोत्तम संगम युग का है। तो हमको ये समझाना है कि वो बेहद का बाप है, और वो एक ही बेहद का बाप सुख देने वाला है। बेहद का सुख होता ही है नहीं दुनिया में, और बेहद का दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। ये तो बहुत सहज समझाने का है, समझने का भी और समझाने का भी, क्योंकि चित्र भी सामने रखे हुए हैं, यादगार चित्र है ना। और इन देवताओं का गायन भी है। ये सभी तीर्थ यात्राएं वगैरह, ये चित्र आदि, ये सभी देवताओं के हैं मुख्य। ऐसे तो आजकल तो मनुष्य को 5 भूतों को भी पूजते हैं, परंतु बाप बैठ करके समझाते हैं कि तुम अभी संगम युग पर हो। दुनिया नहीं जानती है कि हम कोई पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम हैं,
और तुम्हारे में भी कोई नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है कि हमारी एक टांग स्वर्ग में है, एक टांग नरक में भी है, अथवा जिसको कलयुग कहा जाता है। तो दो टांग मिलती है तब जब के बीच में है। तो बरोबर रहते ही यहां पड़े हुए हो और बुद्धि तुम्हारी नई दुनिया में है, और जो ले जाते हैं नई दुनिया में उनको ही याद करने के लिए बाप ने कहा है। क्योंकि उनको याद करने से या बाप को याद करने से तुम पवित्र बनने वाले हो। तो ये सिखलाते हैं ना बच्चे। कौन सिखलाते हैं? शिव बाबा सिखलाते हैं। तो शिव को तो बाबा ही कहा जाता है। अच्छा, शिव जो आएंगे तो नई दुनिया रचेंगे तो जरूर संगम युग पर ही आएंगे, क्योंकि तुम बच्चों को जब अभी आते हैं शिव की जयंती मनाते तो जरूर हैं। अभी पुरुषोत्तम संगम युग में कल पहले भी शिव आया था। क्या किया था? क्या किया था वो तो कोई को भी मालूम नहीं है बच्चे। जयंती तो मनाते हैं और जयंती भी मनाते हैं रात्रि की। कह देते हैं महाशिवरात्रि। क्यों? ऐसे क्यों कह देते हैं? जयंती मनाएंगे, इनकी रात्रि, क्योंकि जयंती अक्षर दिया हुआ है ना देवताओं को व मनुष्यों को। किसको दिया हुआ है? तो फिर वही अक्षर शिव के लिए तो नहीं कहा जाएगा ना। तो इसलिए इनका फिर है ही शिवरात्रि। जयंती नहीं कहेंगे। 31 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन। अभी शिवरात्रि का अर्थ तो कोई भी नहीं समझते हैं बिल्कुल ही। कि भले घोर अंधकार की रात्रि है, अज्ञान की रात्रि है, लेकिन कल्याणकारी रात्रि। तो तुम बच्चों को तो ये समझाया जाता है कि रात्रि ये भक्ति मार्ग के अंत की रात्रि और ज्ञान मार्ग के आदि की रात्रि। ज्ञान की आदि। तो उस रात्रि को कहा जाता है भाई घोर अंधेरा, घोर अज्ञान अंधकार। तो भक्ति को ही कहेंगे घोर अज्ञान का अंधकार। अभी ये भक्ति घोर अंधेरा है, और ये बात तो कोई समझ भी नहीं सके।
कोई की बुद्धि में बैठे भी नहीं। क्यों अंधियारा कहा जाता है? क्योंकि अंधियारे में भटकना बहुत पड़ता है और दुख भी अथाह। बाप ने बच्चों को कहा था कि अथाह दुख भी लिखो और अथाह सुख भी लिखो, तो जरूर अथाह दुख और अथाह सुख का संगम तो होगा ना कोई समय। अथाह दुख पूरे होते हैं तो अथाह सुख शुरू होता है, क्योंकि कलयुग के अंत में अथाह दुख अंत ही लेना चाहिए। उनकी भी याद लेना चाहिए। तो तुम बच्चों को ज्ञान तो है, आदि मध्य और अंत का ज्ञान। अभी सृष्टि के आदि को भी जानते हो, सृष्टि के मध्य को भी जानते हो, जब के अंधियारा शुरू होता है। फिर अंत को तो अभी तुम देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो इस ज्ञान को। सो भी कोई सभी तो नहीं समझते हैं ना। नहीं बच्चे, सभी नहीं पढ़ सकते हैं। जितनों ने कल पहले पढ़ा था वो उतने ही पढ़ेंगे, और जितनों ने जो पुरुषार्थ कल पहले किया था वही करने लग पड़ेंगे ड्रामा के वश में हो करके, और फिर ऐसा ही पद भी पाएंगे वहां। ठीक है ना बच्चे? तुम्हारी बुद्धि में ये चक्कर जो है वो पूरा समझते हो कि बरोबर जैसे मनुष्य आते हैं शुरुआत में इस झाड़ में नंबरवार, फिर पुरुषार्थ अनुसार तो कहेंगे, ऐसे ही तुम फिर उतरते भी हो, ऐसे ही हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार फिर आते हैं। क्योंकि माला है ना। फिर भी बाप ने समझाया है कि सारी जो मनुष्य की आत्माएं हैं ये सभी माला है। क्योंकि नंबरवार ही आते हैं ये सभी, आगे पीछे इनको ऐसे पार्ट नहीं मिला हुआ है। देखो कोई भी नाटक होगा तो उनको पार्ट मिला हुआ है कि भाई किस समय में आना है सबको, वो तो उनको समझाया जाता है। तो वो तो विनाशी नाटक है, पर ये तो बेहद का बना बनाया नाटक है। वो बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि भाई ये अनादि ड्रामा ऐसे बना हुआ है। तो जैसे तुमको बाप बैठ करके समझाते हैं, पर इस समय में जो बाप समझाते हैं वो ही तुम बच्चों को, अपने भाइयों को समझाना है। अच्छा, ये भी कोई नई बात नहीं है कि अभी समझाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है जरूर कि हर 5000 वर्ष बाद हमको बाबा समझाते हैं और हम भाइयों को समझाते हैं। आत्मा आत्मा भाई ही कहेंगे ना, क्योंकि बहन कहें तो शरीर आ जाता है।
भाई भाई आत्मा आत्मा कहने से फिर शरीर नहीं होते हैं। तो आत्माओं का बाप भी आकर के बच्चों को अशरीरी आत्माओं को समझाते हैं। देवान में बैठने वाले समझते भी नहीं और बाप समझाते भी नहीं। तुम भी अपन को अशरीरी समझ, क्योंकि बाप समझाते रहते हैं, मीठे बच्चों इस समय में अपन को अशरीरी समझो, क्योंकि तुम आत्मा हो। और ये भी समझते हो कि बरोबर आत्मा को ही बाप को याद करना है, तभी पावन बनेंगे। क्योंकि ये जड़ देह विनाशी देह तो नहीं याद कर सकती है, नहीं, आत्मा को ही पहले रखेंगे। तो जब आत्मा पवित्र बनती है तो जेवर भी पवित्र होता है। आत्मा पवित्र नहीं है तो ये शरीर रूपी जेवर भी अपवित्र। तो अभी बच्चों को तो ये मालूम हो गया। बाबा हमेशा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कि एक बच्चा न मिले दूसरे से, एक की फीचर से भी न मिले दूसरे की फीचर से, तो एक की एक्टिविटी भी न मिले दूसरे से, क्योंकि ये है बेहद का नाटक। वो हद के नाटक होते हैं जो तुम देखते हो, देखते जाते हो। तो ये भी तुम समझते हो, जब बाइस्कोप में आते हैं तो नंबरवार ही आते हैं पार्ट बजाने के लिए, नंबरवार ही रखा हुआ है, कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तुम 10 दफा 20 दफा जाके देखो उस ड्रामा को, उनको देख सकते हो 10 दफा 2 दफा। आज देखो, कल भी चाहिए देखो, तो वो ही देखेंगे जो कल देखा था। ऐसे है ना बच्चे, जो कल देखा अगर आज भी जाकर देखेंगे तो ऐसे ही। तो ये भी बाप कहते हैं, इसको वेद को भी कहते हैं, आज और कल। 31/12/1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। जो कल तो मैंने ये समझा इनको, सो फिर समझ करके और बादशाही ले ली और फिर घुमाई, और फिर आज समझ रहे हो। तो गाया जाता है ना, आज क्या है कल क्या होगा। तो ये तो समझते हैं कि बरोबर कि आज ये भारत तो बेचारा पुराना है, इसको नरक ही कहा जाता है। कल इनको नया और स्वर्ग कहेंगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो यही है ना कि हम अभी नई दुनिया में जा रहे हैं, श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो कोई हम श्रेष्ठ बनते हैं तो हमारे लिए ये सृष्टि भी तो श्रेष्ठ नहीं बनती है ना,
क्योंकि जो श्रेष्ठ होगा सो श्रेष्ठ षष्ठी पर होगा। तो बरोबर है भी ऐसे ही, ये श्रेष्ठ है तो देखो श्रेष्ठ षष्ठी में स्वर्ग में रहते हैं, और जो भी भ्रष्ट होते हैं वो तो फिर नरक में ही रहते हैं। ओम शांति।